हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की। यानी हम जो आज करेंगे सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट से बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर न्यू हैं फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वसीम अकरम। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सब्ट्रैक्शन की बात करी, यहाँ पर हमने घटाने की बात करी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मेरे पास में कोई एग्जांपल है, मैंने लिया 3/4 और मुझे इसको माइनस करना है 5/4 से। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे पहला केस इसमें हमने डेनोमिनेटर सेम लिया है। ठीक है बच्चों, डेनोमिनेटर सेम के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे जिसमें डेनोमिनेटर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों में से एक को एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद 3 और माइनस जो साइन है वो लगाएंगे और यहाँ 5। जब इनको माइनस करेंगे तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 5 है वो आपका बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 3 कैसा छोटा है। जब भी छोटे में से बड़ी वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो माइनस का कितना बचेगा, 2/4। और जब मैं इसको काटूंगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आ जाएगा -1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये किसके लिए है, जिसमें जब आपका डिनोमिनेटर कैसा हो, बिल्कुल सेम हो। ऐसे ही और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं डिनोमिनेटर सेम का। जैसे मेरे पास है 3/4 -5/4 -6/4। मान लो मेरे पास ये है, मुझे इसको करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है आप उसको एक कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में जो ऊपर दे रखे हैं आपने क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज उतारना है। जो साइन दे रखा है आप वो साइन लगा देंगे। देन उसके बाद 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 6 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास जो दो वैल्यू हैं, ये -5 है और -6 है, दोनों माइनस है। और माइनस माइनस आपका होता है बच्चों प्लस। तो आप 3 को ऐसे ही उतार लीजिए, 6 और 5 हो जाएगा -11/4। जब आप 11 से 3 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 8/4। लेकिन क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करने वाले हैं, बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का। और जब आप इसको कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आ जाएगा माइनस का 2/1, यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हम डेनोमिनेटर लेंगे डिफरेंट। क्या होने वाला बच्चों, जो डेनोमिनेटर है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यानी जो आपका हर है, हर आप समझते हो ना, हर आपका अलग रहेगा। हर क्या होता है तो आपको पता है, इंस्पेक्टर हर जो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। जिन बच्चों ने इससे पहले की जो वीडियो है एडिशन की, अगर वो ना देखी हो तो आप उसको भी देख लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, जैसे मैंने लिखा -5/10 +7/12 और माइनस का 6/15। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पहला काम क्या करना है, इस केस में हमने करना है एलसीएम। पहले हम क्या करने वाले बच्चों, एलसीएम लेंगे किसका, 10 का, 12 का और 15 का। मैं आपको एलसीएम लेकर बताऊंगा कैसे लेते हैं। जिसको एलसीएम नहीं आते वो बच्चे मेरी वीडियोस में देखकर एलसीएम को सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो 10 है, 12 है, 15 है, या तो किसी एक टेबल में आ जाए। अगर एक टेबल में तीनों नहीं आ रहे तो कम से कम 2 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम 5 से कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 12 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। और जो बच्चे सोचते हो कि भाई पहले छोटी छोटी संख्या से करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे नंबर से करो चाहे बड़े नंबर से करो। छोटे नंबर से हम इसलिए करवा दें ताकि आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएं, बट आप बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 का 1 और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद में 2 1 1 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 2 × 3 × 2, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, हमारे पास आ जाएगा 60। इसका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों, 10 को, ये जो 10 है इससे डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। जो 10 है इससे डिवाइड करेंगे
इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, या मानी जब 10 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई इसके जस्ट ऊपर वाले में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू में 6। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आपको समझ आ रहा है ना? जिसको ना समझ आए दोबारा से वीडियो चेक करके देख सकता है। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे -5 में, यानी -5 में आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। देन उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 7 में। ओके बच्चों, देन उसके बाद में माइनस का साइन आएगा अगेन। अब 15 से डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 15 चौके 60, और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 6 की 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, माइनस का 30 आ गया, 7 पंजे माइनस का 35 आ गया, और 4 6 माइनस का 24। ठीक है, 6 चौक 24 होते हैं, बटे में 60। अब यहाँ पर जो माइनस वाले उनको आप एडअप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 24 और 30 माइनस का है, 35 प्लस का है, 24 और 30 माइनस का, 30 और 20 50, माइनस का 54 हो जाएगा अपॉन में 60। देन उसके बाद आप माइनस करेंगे, जब आप 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से 5 जाएगा तो वो उल्टा करेंगे, 4 में से 5 गया तो 4 में से 5 तो जाएगा नहीं। देखो आपने क्या करना है, इस तरीके घटाना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू को आप पहले रखेंगे, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू। तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। यानी यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 19 आ जाएगा आपका, और वो भी किसका आएगा, -19/60। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा, आप थोड़ा देख लेना इसको। तो ये हमारे पास हो गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देन उसके बाद चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। ठीक है, आप भी करके देखिएगा प्रैक्टिस, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने लिया -3/10, ऐसे ही प्लस का 4/5, और माइनस का 8/7। 7 नहीं, चलो हम ले लेते हैं बच्चों, हम ले लेते हैं 10 ही ले लेते हैं। चलो थोड़ा आसान कर लेंगे, आप और भी करके देखना। तो हमने जब इनका एलसीएम लेंगे तो आप एक बात और ध्यान रखना, ये भी आपको याद रखना है कि जिस टेबल में ये तीनों आ जाएं वही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 10 जो है 5 के टेबल में आएगा, 10 के में भी आ जाएगा, तो हमारा 10 सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, प्लस का 5, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4, 2 2 4 8 हो जाएगा। -10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 8 से करेंगे तो 8 ही आएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया ताकि आपको और ज़्यादा जो पहले जिसको भी अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो पीछे वाला जो क्वेश्चन उसको आप देख के बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही करा है, बस मैंने डायरेक्ट करा ताकि आपका टाइम बच जाए, आपको चीज़ें समझ आने लगें। अब यहाँ पर 8 प्लस का एज इट इज़ 8 और 3 माइनस का 11 हो जाएगा, बटे में 10, 11 में से 8 गया, माइनस का 3 बटे में 10। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारे पास है इस बार क्वेश्चन माइनस का 5/10, और माइनस का 15/18, और माइनस का 8/12। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं कि आप डायरेक्ट जल्दबाजी करके जी पहले एलसीएम निकालें फटाफट शुरू कर दें। आप ये भी देखिएगा क्या ऊपर नीचे कोई वैल्यू कट रही है। तो देखो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 6 कम 5, 5 दूनी 10, ऐसे ही 5, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, और ये कटेगा आपका 4 से, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। तो देखना अब फिर से वैल्यू चेंज हो गई, माइनस का 1/2 हो गया, ये माइनस का 5/6 हो गया, और ये माइनस का 4/3 हो गया। अब इसको करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, 2 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा 6 आएगा। 2 1 2, 2 3 6, 3 का 3, और फिर 3 से 1 1 1, तो 2 3 6 हमारे पास आ गया एलसीएम। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई में माइनस का 3 आएगा, -6 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 की 5 में तो माइनस का 5, -3 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 की 4 से 2 चौक 8 हो जाएगा। देन उसके बाद में इन तीनों को देखो, तीनों माइनस के तीनों ऐड अप हो जाएंगे, 8 5 13 और 3 16, माइनस का 16/6। माइनस माइनस ऐड अप हो जाते हैं, लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा। अब आप चाहें तो काट सकते हैं, देखो 2 3 6 और 2 8 16, यानी माइनस का 8/3 आपका आ गया है आंसर। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी।
और भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आप पहले इन क्वेश्चंस करके अपना बेसिक सुधारिए। और इससे पहले भी जितनी भी वीडियोज़ है आप उनको भी करके देखिए। मैंने बेसिक मैथ के नाम से हमारे चैनल मैथ साइज पर, मैथ साइज CISE, इस पर वीडियोज़ डाल रखी हैं। प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ वाली, प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कीजिए। प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कीजिए, और बल्कि आप उसमें जितनी वीडियोस दे रखी हैं सारी वीडियोस करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैंने एक और जो प्लेलिस्ट जनरेट करी जो कि आपकी फ्रैक्शन के है, उसमें मैं आपको सिर्फ सारा फ्रैक्शन प्रॉब्लम सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने उसको भी देखना है और अपने साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए हमारा बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।